जिला प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी रहे नागौर जिले के दौरे पर। नगर परिषद में शहरी सेवा शिविर का किया निरीक्षण। लाभार्थियों को वितरित किए आवासीय पट्टे व पीएम आवास योजना की राशि के चेक। प्रभारी मंत्री चौधरी गुरुवार को ग्रामीण सेवा शिविरों का करेंगे निरीक्षण। नागौर 24 सितंबर को नागौर जिला प्रभारी व जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल विभाग मंत्री कन्हैया लाल चौधरी बुधवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के तहत नागौर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर परिषद परिसर में चल रहे शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया और विभाग वार स्टॉल का अवलोकन कर शिविर में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री चौधरी ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्व विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग आदि के अधिकारियों से उनके विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभान्वितों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने पशुपालन विभाग, रसद विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम से शिविर में किए गए कार्यों के संबंध में प्रगति की जानकारी प्राप्त की और अधिक से अधिक आमजन को लाभान्वित करने के निर्देश प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने डिस्कॉम के अधिकारियों से बिजली आपूर्ति, ट्रांसफार्मर की पावर क्षमता, जीएसएस की स्थिति आदि के बारे में जानकारी ली तथा डिस्कॉम अधिकारियों को सक्रियता से कार्य करते हुए आमजन को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने डिस्कॉम अधिकारियों को बिजली आपूर्ति को लेकर विद्युत व्यवस्था में सुधार करने तथा हर समय अपडेट रहने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने शिविर में नन्हे बच्चों के साथ पहुंची महिला से उनको मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली तथा नन्हे बच्चे को अपने हाथ में अन्नप्राशन भी करवाया। इसके बाद नगद उपहार भी प्रदान किया। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री चौधरी ने शिविर में लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की किस्त की चेक और आवासीय पट्टे भी वितरित किए। जिला प्रभारी मंत्री चौधरी ने कहा कि इन शिविरों का उद्देश्य आमजन को अधिक से अधिक लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविर संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिविरों में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और जल कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को राहत मिल रही है। इन शिविरों के माध्यम से सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाने, ब्लॉक स्पॉट समाप्त करने, सड़कों, नालियों व सिविल लाइन की मरम्मत, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त करने, शहर के विभिन्न पार्कों व चौराहों के सौंदर्यीकरण सहित अनेक जन उपयोगी कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं की सुनवाई में भी और संबंधित विभागों की समस्याओं को निस्तारण के निर्देश दिए। जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शिविर में आए विकलांग लाभार्थियों को व्हील चेयर भी सौंपी। जिला प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी गुरुवार को भी जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रभारी मंत्री जिले में ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन करेंगे तथा जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल में आयोजित मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में भाग लेंगे। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपालाल जीनकर, नगर परिषद आयुक्त गोविंद सिंह बीचर सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। योग कितना कर दिया यहाँ पे और पेंडेंसी देखो नए नाम जोड़ो सर। आज मतलब कल से सर, कल भी रात में 0 करके थे, आज भी पूरी 0 कर दी। सुबह 11 आए थे, आज के आज रिपोर्ट बना के सारे 0 कर दिए सर। कितने लोगों को दिया मैंने? सर इसमें जो प्राइवेट इसका सपना ग्रामीण बैंक है ना सर, उसका तो पोर्टल उसके साथ सील हो गया। बाकी प्राइवेट बैंक का सर पोर्टल सील नहीं हो रहा है। स्टेट लेवल का इशू है। ये जो स्टेट लेवल का इशू है, जैसे देना वाला है, विराजें जो सामने खड़े हैं, ताकि जो सामने स्क्रीन है वो हमारे में 2025 से 2 अक्टूबर 2025 तक चलाया जा रहा है। बल्कि ये कैंप जो है 17 अक्टूबर तक होगा। नगर परिषद द्वारा 2 अक्टूबर तक अलग अलग वार्डों में साफ सफाई हेतु जगह चिन्हित कर सेवा पखवाड़े में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। सेवा पखवाड़े के क्रम में नगर परिषद द्वारा 17 सितंबर 2025 को बीकानेर फाटक से कृषि मंडी तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, इस तरह स्वच्छता की विभिन्न प्रकार की रंगोलियां बनाकर भी स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसी के क्रम में बानासर रेलवे फाटक से तहसील कार्यालय तक 25 तक तय कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाएगा। और ये जो शहरी सेवा शिविर है, इसकी अवधि है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। इसमें शिविर का विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने अवलोकन। शिविरों में भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। आम जन में खुशी की लहर को किया जा रहा है हमारे अधिकारियों के द्वारा।
गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिसका माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा शुभारंभ किया गया था 5 जून 2025 को, तीनों वीडियो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत माननीय मंत्री महोदय द्वारा भक्ता सागर तालाब, पशु मेला मैदान, भगत सिंह पार्क, संस्था, विद्यापीठ, बार काउंसिल, एनसीसी, विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिक एवं नगर आयोजना विभाग आदि शिविर में भाग ले रहे हैं। शहरी सेवा शिविर 2025 श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय के निर्देशों के अनुसार श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय द्वारा नागौर शहर की विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से प्रताप सागर संस्था, विद्यापीठ, बार काउंसिल, एनसीसी, विद्यालय, महाविद्यालय के विद्यार्थी, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के श्रमिक एवं नगर आयोजना विभाग आदि शिविर में भाग ले रहे हैं। शहरी सेवा शिविर 2025 लाभार्थी तुरंत काम, जोरदार तालियां हो जाएं लक्ष्मीकांत जी देवल साहब। दूसरा श्री मांगीलाल जी सनोप श्री भजना राम जी पधारे। नेक्स्ट श्री सरवण लाल जी कुमावत सनोप दयाल राम जी कुमावत, जिनका आज ही इन्होंने अप्लाई किया, आज इनका काम कर दिया गया। श्री रामेश्वर लाल जी पधारे। जोर रेखा जी चौधरी, जोरदार तालियां हो जाएं। पट्टा वितरण में हमारे लाभार्थी जिनका माननीय प्रभारी मंत्री महोदय और हमारे कलेक्टर साहब, एडीएम साहब और हमारे मंचासीन अतिथियों के द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं। पट्टा वितरण के बाद नामांतरण के पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगा एनएफएसए के तहत जो हमारे खाद्य सुरक्षा 2025 जिसमें नगर परिषद में भवन निर्माण स्वीकृति में एक नाम है राम कैलाश जी सनोप मदन राम जी पधारे। राम कैलाश जी सनोप मदन राम जी भवन निर्माण स्वीकृति में। नेक्स्ट है एनएफएसए 2025 के तहत रामपाल जी, लोकेश पवार, रामनिवास जी पवार। आज की डेट में एक ही आवेदन पेंडिंग नहीं है। धन्यवाद सर आपका। प्रभारी मंत्री महोदय, कलेक्टर साहब, एडीएम साहब, महेंद्र जी पहाड़िया साहब, हरिराम जी। जीएसटी बचत उत्सव में मंत्री महोदय का जिला प्रशासन और वाणिज्य कर विभाग की तरफ से स्वागत है। प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 56वीं जीएसटी काउंसिल में जीएसटी कर दरों में कम करके और जीएसटी बचत का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है पूरे आमजन को भारत सरकार के द्वारा, जिसमें अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क और पनीर को 0% कर दिया गया है। पहले 5% और 12% था। बटर, घी और चीज को 12% से 5% किया गया है। इसी तरह से दैनिक उपयोग की जो वस्तुएं हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, मक्खन, घी, चीज, नमकीन, भुजिया, बर्तन, इनको 12% से 5% किया गया है। किसानों को बहुत बड़ी राहत देते हुए ट्रैक्टर के टायर और ट्रैक्टर को 12% से 5% किया गया है। इसी तरह से शिक्षा में महत्वपूर्ण मैप्स, चार्ट, ग्लोब, पेंसिल, शार्पनर, कॉपी और नोटबुक को 12% से नील कर दिया गया है। इसी तरह से हेल्थ केयर में बहुत बड़ा उन्होंने 36 जीवन रक्षक दवाओं को 12% से नील करके और बहुत बड़ी राहत दी है। दीपावली पे इलेक्ट्रॉनिक सामानों पे एसी, टीवी आदि पे 28% से 18% किया गया है। ऑटोमोबाइल में 1200 सीसी और 1500 सीसी की जो कारें हैं उन पे 28 से 18% करके और बहुत महत्वपूर्ण राहत दी गई है। इसी तरह से अगर किसी को ये लाभ नहीं दिया जा रहा है तो उस पर हेल्पलाइन जारी की है 8800001915। इस पे आप शिकायत की जा सकती है। इसी तरह से पैदल मार्च, पोस्टर चिपकाना और बार एसोसिएशन, व्यापारिक संगठनों, जन प्रतिनिधियों और उपभोक्ताओं और व्यापारियों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आम जनता को जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं, सरकार की योजनाओं का बेनिफिट देने के लिए राजस्थान सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक या 17 अक्टूबर तक चलाएंगे क्या सर इसमें, या नागौर छोटी नगर पालिका में 2 अक्टूबर है, बाकी यहाँ 17 अक्टूबर तक ये शहरी शिविर चालू किए गए हैं। गाँवों के लिए
गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को हर ग्राम पंचायत जो पास में है, 2 ग्राम पंचायत में रोजाना वो शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इनका मकसद एक ही है कि आम जन जिनको छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे खाद्य सुरक्षा का काम हो, चाहे नामांतरण का काम हो, किसी का प्रधानमंत्री आवास का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का हो, किसी का एग्रीकल्चर का पट्टा लेना हो, जिस तरह से अभी आप सब लोगों ने देखा है कि कितने विभाग यहाँ पे बैठे हैं, सभी का, चाहे स्वास्थ्य विभाग के अंदर हमारा अपंग का प्रमाण पत्र लेना हो, जो भी योजना है समाज कल्याण की, पेंशन से लेके सबका बेनिफिट एक ही जगह पे देने के लिए लोग यहाँ आए और उनका बेनिफिट लेके जाए। ये शिविर का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य ये है। मैं सभी नागौर वासियों से और विशेषकर जो मेरे मीडिया के बंधु जो यहाँ आज आए हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस नागौर की जनता को, पूरे जिले के ग्रामीण को, शहरों वालों को इस चीज का अवगत हो कि यहाँ पे सारे प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर साहब के नेतृत्व में पूरा विभाग यहाँ बैठा है। यहाँ अगर दिन भर में 5 व्यक्तियों का काम होंगे तो भी पूरा विभाग रहेगा, 5000 व्यक्तियों के काम रहेंगे तो भी 5000 विभाग रहेगा। इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले। इस शिविर का आयोजन का सरकार आयोजन करते हुए कभी कभी जनता भी इसके प्रति जागरूक हो। इसके लिए शिविर लगाने से पहले हर वार्डों के अंदर जाके प्री कैंप लगाने का काम हमारी सरकार ने किया कि जिन किसी के भी कोई तकलीफ हो, किसी चीज का बेनिफिट नहीं मिला तो आप हमें अवगत कराएं, हम उसकी पूर्व में तैयारी कर लें। फिर भी अभी हमारे पास काफी समय है। सभी लोग जो भी नागौर के शहर के वासी है, क्योंकि आज मैं शहरी शिविर में, कल मैं ग्रामीण में जाऊंगा, सभी से कहना चाहता हूँ कि इसका रेगुलर उसका चार्ट दे रखा कि कब कब सब लोग आए, इसका बेनिफिट ले। कभी कभी हम चाहते हुए भी, सरकार चाहती है कि व्यक्ति का काम हो, बाकी कहीं ना कहीं नीचे की जो मशीनरी है वो समय पे काम नहीं करती है। बेचारे आदमी कहीं ना कहीं चक्कर लगाते रहते हैं। कि मैंने अभी डेडवाना और लाडनू के कैंपों में देखा कि जो काम 2022 से पट्टे का काम होना चाहिए था, वो काम अब जाके इन शिविरों में हो रहा है। अगर ये काम एक दिन का काम है, यहाँ पे अगर शिविर में जो आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया वो रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं करते तो इनकी जिम्मेदारी हम तय करेंगे। तो इस तरह बड़ा बेनिफिट, इसका बेनिफिट ले। इसके साथ साथ हमारे पूरे भारत में आम जन को हर चीजें सस्ती मिले, सुलभ मिले, उसका बेनिफिट लेने के लिए जीएसटी उत्सव हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एवरेज, चाहे आपके खाने पीने की चीज हो, पहनने के कपड़े हो, रोजमर्रा की टूथपेस्ट से लेके साबुन से लेके ये चीजें हो, हमें किसी को गाड़ी लेने से लेके एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट, ट्रैक्टर से लेके जो भी मशीनरी आती है, सब पे एवरेज 8 से 10% महंगाई कम करने का काम किया। इसका बेनिफिट भी जगह जगह जाके हमारे सरकार की मशीनरी, जिस तरह से अभी यहाँ पे जीएसटी के जो आयकर के जो अधिकारी है, जीएसटी के अधिकारी, ये खुद ही कैंप लगा के लोगों को बीच में जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि इस दीपावली पे हर घर में खुशहाली कैसे आए, कितनी छूट मिली है। ये सारा बेनिफिट व्यक्ति तक पहुंचे, व्यापारी को भी जागरूक करें, व्यापारी को भी समझा रहे, जनता भी जागरूक। इसका बेनिफिट भी लेने के लिए 22 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक इसका भी जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए भी हम भी व्यापारी में जा रहे हैं। आप सब विशेषकर, क्योंकि चौथा स्तंभ हमारा पत्रकार बंधु है, वो लोगों को जागरूक करना, लोगों का उनके हक दिलाने का काम जो आप लोग करते हैं, आप लोगों तो जरूर इसका भी बेनिफिट मिले, जिससे इतना बड़ा लगभग 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपए का सरकार, भारत सरकार उनके खजाने से कम करने का जो काम किया, लोगों को सीधा बेनिफिट देने का काम किया। इससे बड़ा कभी किसी ने भी छूट नहीं दी। इसका बेनिफिट भी ले। जबकि आज स्थिति हो रही है कि जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा, प्रगति कर रहा है, इन 11 साल में हमारा देश विश्व के अंदर 11वें नंबर पे था, आज 4थे स्थान पे आ गया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हमारे फाइनेंस जो आर्थिक रूप से हो, सैन्य ताकत हो, हर सेक्टर के अंदर आज हम आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जब ऑपरेशन सिंदूर चला, सारी दुनिया ने देखा कि भारत आज नया भारत है। कई देशों को जो विकसित देश थे उनको चिंता हो गई कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा, क्यों नहीं इन पे आर्थिक प्रतिबंध लगाया जाए। ऐसे कई है। बाकी आप सब लोगों की वजह से, हमारे सब पत्रकार बंधु ने जनता को जागरूक होने के जैसे स्वदेशी अपनाने का जो
आह्वान किया, हमारा देश में जो प्रोडक्शन होता है उसका यहीं पे ज्यादा से ज्यादा करके उसी को चीज को हम खरीदेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जो ये ताकतें जो भारत को कमजोर करेंगे उनका मंसूबे नाकाम होंगे। ऐसी चीजें भी हमें करना चाहिए। तो आप सबसे मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूँ कि हमें जो भी चीज है और विशेषकर व्यापारी हमारे लोगों को बताए कि कौन सा हमारे देश में बनने वाला प्रोडक्ट और कौन सा बाहर से आने वाला। अभी मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे किसी से पूछे कि बाहर का सामान क्या है, पेस्ट में बाहर का कौन कौन सा है और यहाँ भारत में बनने वाला कौन सा है। मोटे मोटे जैसे अब आप कोलगेट की ले लो, कोलगेट भारत बना हुआ है। अगर हम कोलगेट छोड़ के जो भारत में जो बनने वाले टूथपेस्ट को लेंगे तो हमें कोको कोला, पेप्सी, ये सब जो अपन हमारे शरीर को और खराब करते हैं और उन देशों की जीडीपी बढ़ा रहे हैं जो अरे कोई ऐसा लेना है गन्ने का रस पियो, वो सी चीजें जो आती है पेय पदार्थ जो हमारा नींबू की शिकंजी से लेके जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बाकी इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम जनता के बीच में बताएंगे 100% भारत देश आगे बढ़ेगा। और मैं जहां तक समझता हूं कि आज जिस गति से आगे चल रहा है सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था भारत की है। सब देश आज हमसे बहुत पीछे, तो इसके लिए भी एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। इसका भी बेनिफिट हमें जनता के बीच में होता है। ये आप लोगों से निवेदन करते हैं और सबसे आह्वान करता हूँ पुनः कि सब लोग इन शिविरों का बेनिफिट लें। शिविर लगाते हैं करते हैं, बाकी अगर जनता नहीं आएगी तो ये औपचारिकता बन के रह जाते हैं। हालांकि मैं जहाँ तक समझाऊँ बहुत से लोगों को बेनिफिट हो रहा। अभी 2-3 प्रॉब्लम यहाँ पे जब मैंने निरीक्षण किया तो आए कि साहब यहाँ रेरा का रजिस्ट्रेशन की वजह से कई लोगों ने पुरानी कॉलोनी काट के चले गए। उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराने की वजह से आज उनके पट्टे दे नहीं पा रहे। एक प्रॉब्लम आपकी क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे सीएम स्वनिधि में जो किसी अगर कोई रोजगार करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना चालू करी थी कि किसी को छोटे छोटे जो रेडी वाले हैं, कोई फल फ्रूट बेचने वाले, उनको हम लोन दे। स्टार्टिंग में 10,000 का लोन देंगे, अगर वो समय पे देता तो 20 देंगे, अगर उसने 20 समय पे वापस चुका दिया उसको 50 देंगे। ये सारी योजनाओं का बेनिफिट जब गवर्नमेंट के बैंक दे रहे हैं, बाकी प्राइवेट बैंक कहीं ना कहीं उसके अंदर आनाकानी करते हैं। उनको उससे लोगों को लगता है कि हम गरीब का भला नहीं करें। तो उसके लिए भी मैं राज्य सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी से हम बैठ के चर्चा करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे। जो आप लोगों को लगता है कलर साहब आपको लगता है कि इस शिविर के अंदर ऐसा कोई इंड्रेंस पैदा हो रहा है जिसकी वजह से हम बीच के अंदर गरीब आदमी को या उस व्यक्ति को बेनिफिट नहीं दे पा रहे, तो जरूर हमें बताएं। उसमें राज्य सरकार हम संशोधन करके वो भी हम देने का काम करेंगे। आप सब लोगों को जो भी आए हैं, हमारे जितने भी हमारे बहन भाई, ये जितने भी जो जिनको आज इसका बेनिफिट, इनको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और आप सब लोग आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में जहाँ लगे, जिनको जानकारी नहीं है तो उनको भी जानकारी दें, जिससे वो भी आके इसका बेनिफिट ले। धन्यवाद, नमस्कार।